बिलासपुर में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आज भी अपनी पूरी क्षमता के साथ शुरू नहीं हो पाया है। आधुनिक सुविधाओं और बेहतर इलाज के बड़े दावों के बीच डॉक्टरों और स्टाफ की कमी मरीजों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। अब अस्पताल को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने की चर्चा ने स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ राजनीति में भी एक नई बहस छेड़ दी है। बिलासपुर के कोनी में बना मल्टी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्वास्थ्य सुविधाओं का नया केंद्र बनने वाला था। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 240 बिस्तरों वाले इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 100 बिस्तरों वाले कैंसर केयर सेंटर से पूरे बिलासपुर संभाग को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन बिल्डिंग तैयार होने के सालों बाद भी अस्पताल डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। सरकार की प्राथमिकता है लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए सरकार निर्णय करके काम कर रही है और ये बड़ा केंद्र यहाँ पर स्थापित हुआ है। बहुत अत्याधुनिक मशीनें वहाँ पर है, उसका लाभ क्षेत्र के लोगों को मिले, इसके लिए सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों को उससे अच्छी सुविधा मिलेगी। 5 बड़े ऑपरेशन यहाँ पे हुए जिससे बाहर के डॉक्टर्स भी आए हैं और धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। इसमें क्योंकि उस हॉस्पिटल के साथ से जितना सेटअप सेंक्शन होना चाहिए उसके साथ सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर और बाकी लोग नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे सरकार सारी व्यवस्थाएं कर रही है और बहुत जल्दी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। अस्पताल का मकसद था कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को रायपुर या दूसरे बड़े शहरों का रुख न करना पड़े, लेकिन आज भी समय पर इलाज, जांच और इमरजेंसी सुविधाएं नहीं मिलने से मरीजों और उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसे निजी हाथों में दिया जा रहा है। पीपीपी मॉडल के हिसाब से उस स्तर पे ले जाने पे उसका महंगा इलाज मिलेगा, लेकिन अगर सरकार इसे चाहे तो अभी भी सार्वजनिक और सरकारी स्तर पर रखकर एक सामान्य और न्यूनतम दर पर अगर इसका संचालन करे और निजी हाथों में इन शर्तों पर उनका निविदा करे तो इसे जनता को काफी न्यूनतम स्तर पर और सस्ता इलाज मिलेगा। ये एक जनता के हिसाब से दृष्टिकोण के साथ है। इस बीच अस्पताल को पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर संचालित करने की चर्चा के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि जनता के पैसे और सरकारी संसाधनों से बने अस्पताल को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि इसका उद्देश्य निजीकरण नहीं, बेहतर प्रबंधन और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्राइवेट संस्थान को देने का प्रक्रिया चालू हुई है। हम उसमें चाहते हैं कि जब सरकार का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा है, तो आखिर इसको पीपीपी की मॉडल की तरफ क्यों डाला जा रहा है? क्यों अभी तक यहाँ पर स्थायी नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं विशेषज्ञों की, तकनीकी की, पैरामेडिकल स्टाफ की? बिलासपुर का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो स्वर्गीय दिलीप सिंह विजय जी के नाम पे स्थापित है, वो शासकीय तौर पर बहुत अच्छे से चल रहा है। आवश्यकता है वहां पर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस की, जिसके लिए संस्थाओं से बात कर रही है जो लगातार डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियन उपलब्ध कराते रहे। और निजीकरण की जो बात कर रहे हैं तो कांग्रेसी पहले अपने गिरेबान पे झांके और 5 साल तक जिस अस्पताल की बिल्डिंग पूरी होने के बाद चालू नहीं कर पाए, मशीनों के डब्बे नहीं खोल पाए, वो लोग आज बात कर रहे हैं। करीब 2 अरब रुपए की लागत, आधुनिक ढांचा और बड़ी उम्मीदें। असली सवाल उन लाखों लोगों का है जो बेहतर, सस्ता और समय पर इलाज चाहते हैं। अब निगाह इस बात पर है कि ये अस्पताल कब कागजों और दावों से निकलकर पूरी क्षमता के साथ जनता के लिए खुल पाता है। अमन पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर।